हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग लगातार आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं राजस्थान पटवार पुलिस और शिक्षक भर्ती के लिए, राजस्थान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए। दोस्तों ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस क्लास में आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके सभी एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने 12 क्लासेस लगभग बना के पोस्ट कर चुका है, तो जाके उन सभी वीडियोज़ को जरूर देखें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आज की क्लास जो होने वाली है दोस्तों हमारी राजस्थान के वस्त्र व आभूषण, यानी कि जो राजस्थान के जो पुराना जो कल्चर है वहाँ पे जो वस्त्र पहने जाते थे, अलग अलग तरह के वस्त्र अलग अलग लोग पहनते थे, आभूषण पहनते थे। तो एक्चुअली में उन आभूषणों का या उन चीज़ों का नाम क्या है। हर दोस्तों आप आभूषण की बात करें तो पूरी बॉडी पे पुरुष हो या चाहे महिला हो बहुत तरह के आभूषण पहनती है, तो उन सभी आभूषणों के नाम क्या है वो हम आज कवर करने वाले थे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम लगभग आपके सामने 140 से 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि आपका सारा वस्त्र और आभूषण कवर हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पे नए हैं या फिर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है। मंदिल, मोटड़ा, लहरिया या चुनरिया। तो दोस्तों मंदिल भी एक प्रकार है जो कि दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है, मोटड़ा वैवाहिक अवसर पर पहनी जाती है, और लहरिया जो है दोस्तों हमारे जो श्रावण तीज होती है उस अवसर पर पहनी जाती है। तो चुन्नट एक प्रकार का लहंगा है, ना कि ये पगड़ी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुन्नट। अगला है, मांदलिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा कलाई पर। तो मांदलिया जो है दोस्तों महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। अगला प्रश्न है, दामड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है। कान, नाक, अंगुलियां, कमर। तो दामड़ा नामक जो आभूषण है दोस्तों वो हमारी उंगली में पहना जाता है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है। मस्तक पर बोरला पहना जाता है, बिल्कुल सही है। गले में तिमड़ियाँ, बिल्कुल जी, गले में जो आहार होता है वो तिमड़ियाँ पहना जाता है। कान में सुरलिया, दोस्तों बिल्कुल सही, कान में सुरलिया। और कमर में घुंघरू, तो दोस्तों ये गलत हो जाता है, घुंघरू कमर में नहीं पहना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है, यानी कि कौन सी वो चीज़ है जो कि राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है। लहरिया महिलाओं का है, बंदेज महिलाओं का है, चुंदड़ी महिलाओं का, मगर पटका दोस्तों महिलाओं का नहीं है, ये पुरुषों का कमर में बांधा जाने वाला है, जिसमें कि वो कटार या कुछ चीज़ें रखते हैं। अगला है, तनसुख, गदर, गाबा एवं डोडी क्या है। साड़ियों के नाम, पुरुषों के वस्त्र, मनोरंजन के साधन, राजस्थानी व्यंजन की किस्में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों ये पुरुषों के वस्त्र होते हैं, उसका प्रकार है तनसुख, गदर, गावा एवं डोडी। अगला है, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। कमर, गर्दन, हाथ या टखना। तो नेवरी जो आभूषण पहना जाता है दोस्तों वो टखने पर पहना जाता है, यानी कि पैर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है। दोस्तों तागड़ी तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा, तागड़ी कमर पर पहनी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, हिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है। तो जो हिलाओं की ओढ़नी होती है इसमें पोमचा का रंग कौन सा होता है दोस्तों, लाल, पीला, हरा या नीला। तो पोमचे का रंग पीला होता है। मेमंद आभूषण है सिर का, हाथ का, गले का या पैर का। तो मेमन जो आभूषण होता है दोस्तों वो सिर पर पहने जाने वाला एक आभूषण है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अंगरखी बुकतरी के ऊपर पहने जाना क्या है। तो अंगरखी बुकतरी होती है जो हम शरीर के नीचे पहनते हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर पहना जाता है उसे चुग्गा या चोगा कहते हैं। तिलका, घाघरा, ये दोनों दोस्तों महिलाओं के वस्त्र है। और ब्रिजा पजामा होता है एक तरह का जो कि हम पैर के नीचे पहनते हैं, जिसे हम जोधपुरी भी कहते हैं दोस्तों, घुटनों तक फूला हुआ रहता है और घुटने के नीचे सिकड़ा हुआ रहता है। अगला तिलका क्या है। तो तिलका महिलाओं का वस्त्र है, जो दोस्तों मुस्लिम महिलाओं का जो वस्त्र होता है काले कलर का, उसे ही तिलका कहा जाता है। अगला है, ढेपाड़ा क्या है। भीलों की तंग धोती, अंगरखी, भीलों की ओढ़नी या भीलों का लुंगड़ा। तो ढेपाड़ा दोस्तों भीलों की तंग धोती होती है, उसे ढेपाड़ा कहा जाता है। जालौर का लेटा गांव प्रसिद्ध है, खेसले के लिए, दरियों के लिए, ओढ़नी के लिए या गलीचों के लिए। तो जालौर का लेटा गांव खेसले के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कमर में पहना जाने वाला आभूषण क्या है। सटका, तुलसी, हाकर या फीणी। तो कमर में सटका नामक आभूषण पहना जाता है, ध्यान रखेंगे, सटका नामक आभूषण कमर में पहना जाता है। असुमिलित युग में कौन सा है। करोदनी कमर, गोखरू हाथ, मांदलिया मस्तिष्क या झेला कान। तो इसमें से हमें जो है बताना है। तो मांदलिया दोस्तों इससे पहले भी आया था, आपको ध्यान हो, मांदलिया गले में नहीं पहना जाता है, मस्तिष्क में नहीं पहना जाता है, गले पे पहना जाता है मांदलिया। अगला देखिए, कांठला गले का कौन सा संबंधित आभूषण है, यानी कांठला गले का आभूषण किससे संबंधित है। बच्चे, किसान, वृद्ध पुरुष या विधवा महिलाएं। तो कांठला जो नामक है वो पुरुष बच्चों से संबंधित है।
अगला देखिए चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल, ये सब किसके प्रकार है? साड़ियों के, लहंगों के, ओढ़नियों के या पगड़ियों के। तो चोल, निचोल, पटोरी और चोरलो दोस्तों ये सभी महिलाओं की साड़ियों के प्रकार है, तो ये इनके उपनाम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने अपन को। आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ किस धातु की होती है? लोहा, तांबा, पीतल या अभ्रक। तो आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ पीतल धातु की बनी होती है। विशेष दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन है जो मैं पहली बार पढ़ रहे होंगे, काफ़ी पढ़े हुए होंगे, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। सामेला है बच्चे का नामकरण संस्कार, विवाह के बाद दिया जाने वाला दहेज, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत या बारात को दिया जाने वाला भोज, चौथा भोज। तो सामेला दोस्तों वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को स्वागत करते हैं, उसे कहते हैं सामेला। अगला देखिए नवरत्न आभूषण है गले का, दांत का, नाक का या बाजू का। नवरत्न दोस्तों बाजू में पहना जाने वाला आभूषण है राजस्थानी महिलाओं के द्वारा। लौंग और लटकन कहाँ का है? कान के, नाक के, सिर के या पैर के। तो ये सभी नाक के हैं दोस्तों। लटकन और लौंग दोस्तों कान का भी होता है, नाक का भी होता है, मगर लटकन नाक का आभूषण होता है। निम्न में से आभूषणों का शरीर से ऊपर से नीचे तक सही क्रम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये इसमें अगर बात करें हम रखड़ी, तो रखड़ी जो हमारा ये सही ऑप्शन है। इसके बाद बजंटी दोस्तों ये गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है रखड़ी, सुरलिया, चुन्नी, रखन, बंजटी, गोखरू, अरसी, हीरानमी, तो ये सही है। अभी आगे हम बढ़ते हैं। अरसी दोस्तों नहीं, ये गलत हो जाता है, ये हाथ में आता है सीधे। रखड़ी सिर का है, अरसी दोबारा दोस्तों सीधे हाथ आ गया, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब ऑप्शन। मंदिल पहनी जाती है सर पर, हाथ में, गर्दन में या शरीर के ऊपरी भाग पर। तो मंदिल जो है दोस्तों आपको ध्यान हो पहले भी आया स्टार्टिंग में, मंदिल पहना जाता है हमारे सर पे, ठीक है, मंदिल हमारे सर पर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, पंवरी कहलाती है विधवा स्त्री की ओढ़नी, दुल्हन की ओढ़नी, भील स्त्रियों की ओढ़नी, आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी। तो पवरी दोस्तों दुल्हन की ओढ़नी कहलाते हैं, पवरियाँ पावरी दोनों आता है, दुल्हन की ओढ़नी है। लुंगड़ा एक प्रकार है धोती का, घाघरे का, ओढ़नी का या साफे का। तो लुंगड़ा दोस्तों ओढ़नी का एक प्रकार माना जाता है जिस पर कि लाल व भूरे रंग की बॉर्डर सितारे लगे होते हैं। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो ये दोस्तों एक पट्टी होती है जिस पर घुंघरू चिपका दिए जाते हैं, तो ये पैर में पहना जाता है रमझोल। अगला देखिए झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया शरीर के किस भाग के आभूषण है? कान, गला, हाथ या पैर। तो ये सभी आभूषण दोस्तों हमारे कान से संबंधित हैं, झेला, जमेला, पीपल पत्रा या अंगूठिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पछेवड़ा संबंधित है परिधान, पगड़ी, आभूषण या बर्तन। तो पछेवड़ा दोस्तों हमारे परिधान यानी कि कपड़ों से संबंधित है, जो कि पुरुषों का एक वस्त्र होता है। खोयतू वस्त्र दोस्तों, खोयतू, पायतू ये सभी जो हैं भील जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि मेवाड़ महाराणा के जो पगड़ी बांधते हैं वो व्यक्ति कौन कहलाता था? पानेरी, छड़ीदार, जांगड़ या छापदार। तो इसका सही उत्तर होगा छापदार। अगला देखिए निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है? ओंगनिया, आड़, मांदलिया या तेवड़ा। तो आप सबको पता है दोस्तों मांदलिया जो आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। सूट की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है सीकर, जयपुर, कोटा या सवाई माधोपुर। तो सूट की साड़ी के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है और फूल वाली साड़ियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। नांदड़ा नामक लहंगे का प्रचलन है राजपूतों में, आदिवासियों में, ब्राह्मणों में या संपन्न परिवारों में। तो नांदड़ा नामक जो लहंगा है दोस्तों उसका प्रचलन आदिवासियों में विशेष है। अगला देखिए सीकर का पाटौदा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? पंगड़ियों के लिए, लुंगड़ों के लिए, पोमचा के लिए, साफों के लिए। तो सीकर का पाटौदा गांव लुंगड़ों के लिए प्रसिद्ध है, महिलाओं के। अगला देखिए बारी आभूषण पहना जाता है गले में, नाक में, कानों में या कलाइयों में। तो बारी आभूषण दोस्तों नाक में पहना जाता है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक? तो राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक पगड़ी माना जाता है और पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। अगला देखिए चूप नामक आभूषण संबंधित है दांत, कमर, अंगुलियां, कान। तो चूप नामक जो आभूषण है दोस्तों वो हमारे दांतों से संबंधित है। देखिए दांतों में भी आभूषण पहने जाते थे, तो चूप नामक आभूषण दांतों से संबंधित है। अगला देखिए पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुर्किया, टड्डा या बंगड़ी। तो पुरुषों के द्वारा जो पहने वाला आभूषण है दोस्तों वो मुर्किया है, विशेष तो मुर्किया है। टड्डा भी होता है दोस्तों, टड्डा को मतलब चूड़ी में भी आ जाता है और कड़े में भी आ जाता है, बस अभी हम ये सही मानेंगे मुर्किया। अगला क्वेश्चन, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? ललाट, पैर, कलाई व कान। तो लूंग तो दोस्तों आपको पता है कान में पहनी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग पर राजस्थान की महिलाएं गोखरू पहनती है? तो गोखरू नामक जो चीज़ है दोस्तों वो कहाँ पर पहनी जाती है? गला, पाँव, कलाई या सिर। गोखरू दोस्तों हमारे सिर पर पहने जाने वाला है, जो गूंथ के सिर पर पहना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टीका, बूली, टोंटी या रिमझोल। बात करें दोस्तों हम लोग कान पे पहनने वाले की, तो वो होगा टोंटी। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है लोक नृत्य, लोकगीत, कपड़ा या पेंटिंग। तो पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, काला पोमचा आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये कपड़ा है एक तरह का। अमर शाही किसका नाम है दोस्तों? अमर शाही, दीवान शाही और उदय शाही, काफ़ी सारी पगड़ियाँ हैं दोस्तों, जसवंत शाही, तो ये सभी पगड़ियों के नाम हैं। नेक्स्ट, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक या गर्दन। तो चंपाकली नाम का जो आभूषण है दोस्तों वो हमारी गर्दन पर पहना जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेमंद नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर। तो मेमंद हमारे सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सर, गला, कमर या पैर। देखिए सर आ गया दोबारा और मेमंद भी आ गया। तो सर का तो सीधा कॉन्टैक्ट मेमंद से हो गया, तो देखिए अब पहला और दूसरा तो गलत हो गए। चौथा और ये, अब देखिए इसको हम लास्ट वाले सोल्व करने की कोशिश करें। पैर पे क्या पहना जाता है? कणकती नहीं। रिमझोल, रिमझोल दोस्तों क्या है? घुंघरू, तो ये पैर पे पहने जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 4, 3, 1, 2। देखिए कितना आसान हो जाता है चीज़ें करना। तिमड़िया पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा हाथ पर। तिमड़िया दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, महिलाओं के द्वारा गले पर पहने जाने वाला आभूषण है। अगला है कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों कंदोरा नामक जो का से जो ज़्यादातर होते हैं वो कमर से संबंधित होते हैं, तो कंदोरा नामक या कंदूरी आए ये हम टिक करेंगे कमर पर। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? देखिए शीश फूल नाम से आपको पता पड़ा है शीश पर, तो सर पर पहने जाने वाला आभूषण है शीश फूल। अगला प्रश्न, निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, हालरो ये दोस्तों गले का है। गोखरू सिर का जरूर, आंवला, रखड़ी। तो दोस्तों हमारा जो रखड़ी होता है वो मुख्यतः सिर पर बांधने वाला आभूषण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रखड़ी। चंपाकली आभूषण दोस्तों अभी आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, गर्दन पर। मांदलिया कहाँ पहना जाता है दोस्तों? ये भी आपके सामने आ चुका है कई बार, गले पर पहना जाने वाला आभूषण है मांदलिया। अगला देखिए कंदोरा आभूषण, ये भी दोस्तों अभी आ गया था आपका कंदोरा, कमर में। नेक्स्ट देखिए सुरलिया एक आभूषण है जिसे डैश जगह में पहना जाता है। सुरलिया दोस्तों आपको ध्यान हो स्टार्टिंग में आया था, कान में सुरलिया होता है दोस्तों, ठीक है, कान में पहना जाने वाला आभूषण सुरलिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक दूसरे से सूची सम्मिलित करनी है। अंगरखी, अंगरखी को दूसरा नाम क्या है दोस्तों? बुकतारी। चलिए ताराबात, ताराबात की पगड़ी जो पहनी जाती है दोस्तों, ताराबात की ओढ़नी होती है, जो ताराबात की ओढ़नी होती है वो भील महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है, तो ये हो जाएगा। देखिए तो पहले का तो तीसरे से रिलेट कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सही होते हैं, और जो दूसरा होता है वो पहले से कर रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सा। चलिए अगला, झेला, जमेला, पीपल पत्रा या अंगूठिया। देखिए ये पहले भी आया था आपको ध्यान हो तो, और ये सभी संबंधित है हमारे कान से। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र अंगरखी, चोगा, अचकन, तीनों ही पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला, आदिवासी स्त्रियों का वस्त्र जामसाई साड़ी, नांदड़ा, कटकी, ये सभी आदिवासी स्त्रियों का। देखिए नांदड़ा तो अविवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ठीक है, कटकी भी अविवाहित महिलाओं के द्वारा जो हाफ बिना कट स्लीव्स वाला होता है वो पहना जाता है, और जामसाई साड़ी भी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बल्ले आभूषण दोस्तों हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है बल्ले आभूषण। आपको देखिए आपको सिर के, मस्तिष्क के, मुंह के, गर्दन के, हाथों के, बाजू के, कमर के, पैरों के, घुटने के, टखने के सारे आभूषण पढ़ने पड़ेंगे, पुरुष महिलाओं बच्चों के अलग अलग है। तो और इनके उपनाम तो दोस्तों काफ़ी, आप अगर क्वेश्चन से कोशिश करेंगे तो काफ़ी फायदा होगा आप। भील जनजाति में कच्छावू कौन पहनता है? पुरुष, नवयुवक, बालक या महिलाएं? तो पुरुष पहनते हैं कच्छावू भील में। जो कच्छावू दोस्तों कच्छावू नहीं पहनते, कच्छावू महिलाएं पहनती है, ध्यान रखेंगे। आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र लुंगड़ा, रेंसाई, चूनड़ या उपयुक्त सभी। तो सभी चीज़ें पहनी जाती है आदिवासी महिलाओं के द्वारा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से थोड़ा भारी होता है? ठुड्डा, टूसी, टांका या सुरलिया? तो दोस्तों देखिए सुरलिया और टांका तो पहली बात गर्दन के हैं ही नहीं, टुस्सी भी गर्दन का नहीं है, थड़ा दोस्तों बचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थड़ा। इसका सही आंसर थड़ा नहीं होगा दोस्तों, ये पूछा है कि परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी, तो इसका आंसर होगा टुस्सी। अगला देखिए, बिरजस या बिरचेस वस्त्र है। तो बिरजेस दोस्तों मैंने आपको बताया था पुरुषों के द्वारा कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? देखिए आत्मसुख पुरुषों के द्वारा जो ठंडी में पहना जाने वाला है, घुग्गी पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला है, अचकन भी पुरुष पहनते हैं, मगर नांदड़ा दोस्तों आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है।
अगला देखिए, एरंग पत्तों संबंधित है, बाजरे के कट्टे, पौधे का ढेर गलत, पशुओं की जुगाली गलत, स्त्रियों के कान का आभूषण बिल्कुल सही दोस्तों। एरंग पत्तों स्त्रियों के कान का आभूषण है, जिसे ओंगिया नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, सवाल भलको क्या है, एक तरह का जो सवाल भलको है दोस्तों, स्त्रियों के सिर का आभूषण कहलाता है सवाल भलको। अगला है कॉफिन क्या है, तो कॉफिन एक प्रकार का चीज होता है जिसे हम कहते हैं सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट, इसे ही कॉफिन कहते हैं, ना कि एक ऊंट का प्रकार है, तलवार, ये सभी गलत है। इसका सही उत्तर होगा सन्यासियों द्वारा पहनाया जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट। अगला देखिए, दामड़ा है, हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं का घाघरा, हाथ अंगुली का एक आभूषण, पुरुषों का तलवार बांधने का साफा या आदिवासी युवतियों की चुनरी। तो दामड़ा क्या है दोस्तों, काफ़ी आपको अगर ध्यान हो तो इससे पहले भी हमारा दामड़ा वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो दामड़ा जो चीज़ होती है मुख्य रूप से आदिवासी जो महिलाएं होती हैं उनका है ये। चलिए, अगला प्रश्न है, दांतिया क्या है, कृषि प्रकार में प्रयुक्त एक औजार, महिलाओं का एक आभूषण, पुरुषों की दाढ़ी के लिए कपड़ा या पुरुषों की कमर में तलवार बांधने वाला कपड़ा। तो दांतिया दोस्तों जो पुरुष दाढ़ी में कपड़ा बांधते हैं उसे कहते हैं दांतिया। अगला देखिए, फालियो, घुमा लो, लपेटो, अमलो आदि नाम है। तो ये सभी नाम पगड़ी के हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपनाम फुलरी आभूषण है, पुरुषों में हाथ की उंगली, महिलाओं में हाथ का, पुरुषों में गले का या महिलाओं में पैर की उंगली। तो पैर की उंगली में जो बिछिया की तरह पहना जाता है वो है फुलरी। नरमुखा आभूषण है, हाथ का, सिर का, मुंह का, गले का। तो नरमुखा जो आभूषण है मुख्य रूप से हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। अंगरखी को क्या कहते हैं, अंगोछा, पूंछा, बुकतरी या पेशवाज। तो अंगरखी को दोस्तों हम लोग बुकतरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पांवली भात की ओढ़नी कहलाती है, तो पांवली भात की ओढ़नी कहलाती है दोस्तों कटकी। कटकी को ही पांवली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है। अगला देखिए, तारा भात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रचलन है, जो तारा भात और ये कुछ ओढ़नियाँ हैं जो विशेषकर आदिवासी स्त्रियों के द्वारा पहनी जाती है। समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है, तो समुद्र लहर का पोमचा व ओढ़नी प्रसिद्ध है जयपुर की। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है, कटक, कटारा, फटका या पटका। तो कमर पर जो बांधने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती है उसे पटका कहते हैं। राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था विवाह के अवसर जो पहनी जाती है मोठड़ा कहते हैं, और यह कई जगह पर मीठली भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीठली की पगड़ी। राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है, उदयपुर, अलवर, जोधपुर या जयपुर। तो पोमचा अपना जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है चीड़ का पोमचा, कैरी भात का पोमचा, गुलाबी पोमचा या तारा भात का पोमचा। तो चीड़ का पोमचा कहलाता है विधवा महिलाओं द्वारा काले रंग की ओढ़नी। अगला क्वेश्चन, राज्य में दशहरा के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी, तो दोस्तों ये स्टार्टिंग में भी आया था, मंदिल है जो राज्य में दशहरे के अवसर पहनी जाती है। कच्छावू वस्त्र पहना जाता है, देखिए अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा कच्छावू वस्त्र पहना जाता है। राज्य में साफे के लिए दोस्तों, राज्य में साफे के लिए सिर्फ एक जिला प्रसिद्ध है जोधपुर, वहाँ का जसवंत शाही साफा काफ़ी प्रसिद्ध है। केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, ये सभी दोस्तों अभी पहले भी आपके सामने अलग अलग क्वेश्चन आ चुके हैं बन के, अभी पूरा एक ही क्वेश्चन बन के आ गया। ये आदिवासियों के लिए जो महिलाएं होती है ये सभी ओढ़नियाँ ओढ़ती हैं। बुकतरी क्या है, तो बुकतरी देखिए दोस्तों, इससे पहले भी आपने देखा हो बुकतरी आ चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर का ऊपरी भाग जो होता है उसे कहते हैं बुकतरी, ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी, ये सभी पगड़ियों के प्रकार है राजस्थानी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुहाग का प्रतीक है, बोरल, लकड़ी, टीका, ये सभी सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्किया शरीर के कौन से भाग का आभूषण है, गर्दन, कान, मस्तक व पाँव। तो मुर्किया जो आभूषण कान का है जो कि पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहनी जाने वाली अंगूठी है, मांदलिया गर्दन पे पहना जाता है, रखन भी नहीं पहना जाता, चेकी भी नहीं पहना जाता दोस्तों, अरसी जो है अंगूठे में पहनी जाने वाली अंगूठी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पैरों की उंगलियों में पहना जाने वाला आभूषण है, तकिया, अचकन, बिछिया या गोखरू। तो बात कर रहे हैं कि पैरों में जो क्या पहना जाता है, आप सबको पता है कि पैरों में राजस्थान में उंगलियों में बिछिया पहना जाता है, राजस्थान में हर जगह भाई बिछिया कहा जाता है। राजस्थान में पुरुषों के आभूषण हैं चेन, कड़ा, मुर्किया, सभी। तो ये दोस्तों सभी आभूषण हैं पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, टड्डा क्या है दोस्तों? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था टड्डा कड़े को कहते हैं। कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है ओढ़नी के रूप में, कमर पर बांधने के लिए, शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान या कलाई में चूड़े के समान। तो कांचली दोस्तों जो अविवाहित महिलाएं होती हैं आदिवासियों की, उनके द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान पहना जाने वाला वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा थी की पहचान है कुर्ता पजामा साफा रुमाल। तो परंपरागत राजस्थानी जो वेशभूषा है एक्चुअली में उसमें आपको कौन सा वस्त्र मुख्य रूप से दिखता है? साफा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साफा। कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? ठमड़ा, धनक, मोठड़ा या पोमचा। तो पोमचा दोस्तों पगड़ी का प्रकार नहीं है दोस्तों, ये एक ओढ़नी का प्रकार नहीं है, सॉरी हाँ हम लोग पगड़ी गलत पढ़ लिया। ओढ़नी का प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों मोठड़ा ओढ़नी का प्रकार नहीं है, ये पगड़ी का प्रकार है। अगला देखिए, अमरशाही क्या है? अभी आया था नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में, अमरशाही एक पगड़ी का प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, गोरबंद आभूषण क्या है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का, पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का, या ऊँट के गले का। तो गोरबंद आभूषण कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊँट के गले का आभूषण है गोरबंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेमंद क्या है? मेमंद दोस्तों कई बार आपके सामने क्वेश्चन बन के आ चुका है कि मेमंद महिलाओं के द्वारा सिर का आभूषण है। आत्मसुख से आशय है? आत्मसुख दोस्तों पहले भी आया था, 4-5 चीज़ें कि ये पुरुषों के है नहीं। आत्मसुख जो होता है भील, जो तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र होता है राजस्थान में, उसे आत्मसुख कहा जाता है। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सुरलिया दोस्तों सुर के लिए कान में पहना जाता है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। तो कटकी या फिर इसे कांचली भी कहा जाता है, कहाँ पहना जाता है? अविवाहित युवतियों के द्वारा पहना जाता है। अगला देखिए, आंवला क्या है? तो वो खाने वाला आंवला की बात नहीं हो रही दोस्तों, आंवला जो है यहाँ पर पैर में पहने जाने वाला आभूषण को आंवला कहा जाता है। महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो गोखरू दोस्तों पहले भी आ चुका है कि गोखरू नाम का जो आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो गोखरू नाम का आभूषण दोस्तों महिलाओं के द्वारा पैरों में पहना जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना नहीं जाता? तिमड़िया दोस्तों, हंसली, चंपाकली, ये तीनों गले में पहने जाते हैं, मगर हथपान दोस्तों गले में नहीं पहना जाता है। कान का आभूषण नहीं है, पीपल पत्रा कान का है, सुरलिया कान का है, गोखरू भी, अंगूठिया भी कान का है, मगर गोखरू दोस्तों कान का नहीं है। अगला देखिए, बजटी, लटकन, लौंग, चूनी इत्यादि आभूषण पहने जाते हैं। तो लटकन दोस्तों नाक का है, इससे आपको पता पड़ जाएगा, इसलिए ये सारे आभूषण नाक के हैं। अगला देखते हैं, चंपाकली आभूषण काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है, गले में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वल्य आभूषण क्या है दोस्तों? वल्य आभूषण जो क्या है और ये कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है? हाथों में, सिर पर, कान में या फिर नाक में। तो वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये क्वेश्चन अगर आपने गौर किया हो तो पहले भी आ चुका है, वल्य आभूषण हाथों में पहना जाता है। मोखड़ी क्या है? कांच की कलाकृति जिस पर सोने की चढ़ाई हो, राजस्थानी जूती, जस्ते का बना पात्र या लाख की चूड़ियाँ। तो मोखड़ी दोस्तों हाथों में पहने जाने वाली लाख की चूड़ियाँ होती हैं। होलरा नामक आभूषण पहना जाता है। होलरा पहले भी आ चुका है, आपको ध्यान हो तो गले में पहना जाने वाला आभूषण होलरा कहलाता है। स्त्रियों के बालों में बेड़ी में गूंथा जाने वाला आभूषण। अब दोस्तों इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन निकल के आई है, गोफन होता है दोस्तों जो कि स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है, सिर में और बालों में गूंथा जाता है। किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है? बात कर रहे हैं नाक की, तो नथ नाक में पहनी जाती है, बारी नाक में पहनी जाती है और लौंग भी नाक में पहनी जाती है, मगर नेवड़ी दोस्तों नाक में नहीं पैरों में पहनी जाती है। अगला देखिए, किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों को सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मेकअप वगैरह की जो कई चीज़ें प्राप्त हुई वो हमें कालीबंगा और नौ सभ्यता से प्राप्त होती है। अगला देखिए, किस सभ्यता की महिलाएं मिडमे एवं चमकीले पत्थरों की मड़ियों के आभूषण पहनती थी? कालीबंगा व बैरट, कालीबंगा व आहड़, कालीबंगा व नौ, कालीबंगा व गणेश्वर। तो सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा व नौ की सभ्यता थी जो कि चमकीले और पत्थरों की मड़ियों के आभूषण पहनती थी। मुर्किया पहनी जाती है, कान, हाथ, नाक व गला। तो मुर्किया जो आभूषण है कान में पहना जाने वाला आभूषण है। अगला देखिए, तिमड़ियाँ दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, गले में पहना जाने वाला आभूषण महिलाओं के द्वारा। तेधड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा हाथों में, पुरुषों के कानों में, स्त्रियों के पैरों में या स्त्रियों के सिर पर। तो स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाला आभूषण तेधड़ कहलाता है। अगला देखेंगे, मांदलिया दोस्तों अगेन रिपीटेड है, गले में। ताराभात की ओढ़नी आदिवासियों के द्वारा।
महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोर, टिड्डी, भलको, बिंदी, नथ, चूप, गलपटियो या कडला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। चोप नामक आभूषण दोस्तों, चूप नामक तो दांत में पहना जाता है, मगर चोप नामक जो आभूषण है दोस्तों नाक का है। ध्यान रखेंगे, चूप तो दांत का है मगर चोप आता है तो वो नाक का है। मेमंद आभूषण अगेन रिपीटेड, सर पर पहने जाने वाला महिलाओं के द्वारा। दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान, हाथ, उंगली या नाक? तो आपके बताना है दोस्तों, कमेंट करके। आप अगर वीडियो देख रहे हैं अभी तो आप कमेंट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं कि दामड़ा नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। सबसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आया था कि दामड़ा नामक आभूषण उंगली में पहना जाता है। चूंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत, पैर, नाक या कहाँ पर पहना जाता है? चूंपा नामक आभूषण। तो दोस्तों अभी मैंने बताया चूंपा नामक जो आभूषण है या चूप नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। गले में बांधे जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को कहते हैं? नावा, चौकी, उपरिक्त दोनों या कोई नहीं? तो ये दोनों ही दोस्तों, नावा व चौकी, जो हम गले में देवी देवता की प्रतिमा की फोटो तरह में लटका के रखते हैं। निम्न में से सिर का आभूषण नहीं है? पीपल पान, बोरला, मेमंद, काचर। तो पीपल पान जो है दोस्तों वो सिर का आभूषण नहीं है। महिलाओं के, अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं निम्न में से महिलाओं के पैरों के आभूषण कौन कौन से हैं जो महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाते हैं? लंगर, छड़, नेवरी व बिंछुड़ी। ये सभी आभूषण है जो कि महिलाओं के द्वारा पैरों में, वरना देखिए तागड़ी तो कमर में पहना जाता है। ठीक है, अगला देखिए डोडी, ये भी सिर का आ गया। और इसमें लंगर, छड़, नेवरी, बिछुड़ी, तो ये इसमें भी आ गया, ये तो बिल्कुल सही हो गया। चूनी अगेन कान नाक के आ गए, तो सही उत्तर हो जाएगा लंगर, छड़, नेवरी व बिछुड़ी। निम्न में से मेख है? मेख क्या है? तो मेख दोस्तों स्त्री पुरुष के दांतों में जड़ी सोने की चूंप, इसे मेख भी कहा जाता है। तिमड़िया आभूषण अगेन दोस्तों रिपीटेड, देखिए तिमड़िया वाला काफ़ी बार रिपीटेड हो चुका है। तो तिमड़िया हमारा कहाँ का आभूषण है? हाथ, दांत, कंठ या, अब देखिए गर्दन ना देखिए इसने कंठ दे दिया है। कंठ को संस्कृत में गर्दन ही कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचलड़ी, हंसुली, हाली व तिरतिड़ियाँ किस अंग पर पहने जाते हैं? तो ये सभी गर्दन पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। आई होप आपको याद होगा। निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण? बोरला, बंगड़ी, मुर्किया या टड्डा? तो ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मुर्किया इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से पैर में पहना जाने वाला आभूषण अब कौन कौन सा है? देखिए टनका, हिरनी, पैंजनी, ये इसका उत्तर होगा। या फिर हंसली, सुरलिया, तो सुरलिया तो नहीं है पैर होगा। करधनी, ये भी गलत हो गया। मोली, सुरमा, बांगड़ी, ये भी गलत हो गया। सही उत्तर होगा टनका, हिरना व पैंजनी। अगला देखिए रखड़ी आभूषण किस अंग का है? तो अगेन सिर का है, रखड़ी काफ़ी बार आ चुका है। निम्नलिखित में से सर पर पहनाया जाने वाला आभूषण है? बोर, बोरला, नथ, बिछिया, टड्डा। तो टड्डा कड़ा है दोस्तों, बिछिया पैरों का है, नथ नाक का है। बोरला या बरला एक जो टीका रूप में होता है ना, उसे कहते हैं सर पर लगाने वाला। सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो सटका दोस्तों पहले भी आ चुका है सेम क्वेश्चन, कमर पर पहनाया जाने वाला आभूषण है सटका। कोंकरू, पीपलपन, एरंग पत्तो, देखिए दोस्तों ये सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। सही उत्तर आपको पता है कान का आभूषण। निम्नलिखित में से हाथ का आभूषण नहीं है? पूछ रहा है कि हाथ का आभूषण नहीं है। बींठी, कुंकड़, भंवर, कड़ी, ये सभी हाथ के आभूषण है, मगर 500 हाथ का आभूषण नहीं है। अगला देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोडर आभूषण है महिलाओं के गले का, महिलाओं की कमर का, पुरुषों की पगड़ी का आभूषण या पुरुषों के पैर का आभूषण? तो पुरुषों द्वारा पैर में पहना जाने वाला आभूषण है टोडर। बंगड़ी क्या है? तो बंगड़ी दोस्तों देखिए पिछली बार भी आया था, बंगड़ी जो है हाथ का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खांच कहाँ पहना जाता है? कान, कमर, बाहाँ व पाँव। तो खांच जो है दोस्तों विशेषकर पाँव में, बाहाँ में पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभूषण महिलाओं द्वारा पैर में नहीं पहना जाता? नेवरी पैरों का है, बिछुड़ी पैरों का है दोस्तों, हीरा मैन भी पैरों का है, मगर कातरियो पैरों का नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कातरियो। अगला है कंदोरो आभूषण, वही कंदोरो या कंदीरी कमर पर पहना जाने वाला आभूषण है। सो देखिए दोस्तों आज हमने लगभग 76 स्लाइड है, लगभग हर स्लाइड में 2-2 क्वेश्चन है। तो आपके सामने मैंने 150 प्लस क्वेश्चन रखे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी व्यक्ति अगर वीडियो देखता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट मिले। और दोस्तों प्लीज़ जितना हो सके अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।